जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के 3rd चैप्टर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म मीटर सेतु के यानी मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम आपको मीटर सेतु की सुग्राह्यता के बारे में बताएंगे और इसके बाद मीटर सेतु कैसे कार्य करता है, यानी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मीटर सेतु की संरचना क्या है, मीटर सेतु की बनावट क्या है, और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मीटर सेतु का सिद्धांत, मीटर सेतु का उपयोग और मीटर सेतु कैसे कार्य करता है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले टर्म में हम लोगों ने देखा था कि व्हीट स्टोन सेतु था और व्हीट स्टोन सेतु के द्वारा हम लोग अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते थे। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित 2 उपकरण होते हैं और उन दोनों उपकरणों में सबसे पहला उपकरण होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स और फिर दूसरा जो उपकरण होता है मीटर सेतु होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स की तुलना में ये जो मीटर सेतु है, यह मीटर सेतु ज़्यादा सुपीरियर होता है क्योंकि इसकी सुग्राह्यता अच्छी होती है। सुग्राह्यता अच्छी होने का मतलब ये हुआ कि इसका जो मेजरमेंट होता है, इसके द्वारा जो मापन होता है, वह मापन पोस्ट ऑफिस बॉक्स की तुलना में बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सही होता है। इसलिए पोस्ट ऑफिस बॉक्स को आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। अब हम लोगों को मीटर सेतु के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग ये भी देखेंगे कि इसका नाम मीटर क्यों रखा गया है, मीटर सेतु क्यों रखा गया है। अच्छा, सेतु का मतलब आपको पता है कि सेतु का मतलब अगर हिंदी में हम कहें तो पुल होता है, और पुल की विशेषता ये होती है कि उस पर आदमी एक तरफ से चढ़ता है और दूसरे तरफ उतरता है। लेकिन इस यहाँ पर सेतु हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें विद्युत धारा एक तरफ से जाती है और दूसरे तरफ से वापस आती है, इसीलिए इसको हम सेतु कहते हैं। और यही बात जो है व्हीट स्टोन सेतु के लिए भी लागू होता था। अब हम देखें यहाँ मीटर सेतु होता क्या है। तो देखें, बस पहले तो आपको इतना दिमाग में रखना होगा कि व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। तो एक बात आप याद रखे रहना, व्हीट स्टोन सेतु के द्वारा भी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है और मीटर सेतु के द्वारा भी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। तो अब चूंकि व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर बना ये उपकरण है, तो अब जो है अब ये ज़्यादा सुपीरियर है, इसलिए इसको हम लोगों के सिलेबस में रखा हुआ है। अब हम आपको बता दें कि इसमें मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का 1 मीटर लंबा तार AC होता है। तो चूंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है, यानी इसमें मीटर होता है, इसीलिए इसको मीटर सेतु कहते हैं। और सेतु इसलिए कहते हैं कि जैसे व्हीट स्टोन सेतु में विद्युत धारा का प्रवाह एक तरफ से होकर दूसरी तरफ विद्युत धारा उतरती थी, बिल्कुल वही कार्य यहाँ विद्युत धारा के लिए भी होता है। अब चलें जरा ध्यानपूर्वक देखें तो तार AC के एक सिरे A और दूसरे सिरे C से यल के आकार की, उल्टा यल, देखिए यल के आकार की एक तांबे की पत्ती ये है और दूसरे तांबे की पत्ती ये है। दोनों ही पत्तियां यल के आकार की होती हैं और तांबे की होती हैं और इनके बीच में कुछ दूरी दे करके
एक दूसरी तांबे की पत्ती होती है और इन पत्तियों में संयोजक पेंच लगा होता है। संयोजक पेंच का मतलब प्रतिरोध या तार को जोड़ने के लिए स्क्रू लगा होता है, जिसको पेचकस की सहायता से बंद किया जा सकता है और खोला जा सकता है। और फिर यहाँ देखें, ये जो पहले वाला जो खुला हुआ भाग होता है उसमें प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है। प्रतिरोध बॉक्स आप लैब वगैरह में जा करके देखे होंगे, उसमें काले काले रंग के प्रतिरोध होते हैं, उस पर लिखा होता है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, इस तरह से लिखा होता है। और जिस प्रतिरोध को हम ऊपर के तरफ खींच देते हैं, उसमें खींचने के लिए सिस्टम बना होता है। जिस प्रतिरोध को हम ऊपर के तरफ खींच देते हैं वही प्रतिरोध काम करने लगता है। तो ये प्रतिरोध बॉक्स है और यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध यश है। अज्ञात प्रतिरोध यानी जैसे व्हीट स्टोन सेतु से हम अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते थे, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर जिस तार का, जिस अज्ञात तार का हमको प्रतिरोध ज्ञात करना होगा, उस अज्ञात तार को हम यहाँ रख करके लगा करके उसका प्रतिरोध हम ज्ञात करते हैं। और फिर हम आपको बता दें कि ये जो बीच वाली सीधी पत्ती होती है, इस सीधी पत्ती के बीच वाला जो संयोजक पेच होता है उसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा होता है और गैल्वेनोमीटर में शंट लगा होता है। शंट से फायदा ये होता है कि इलेक्ट्रिक करंट की जो सुपीरियरिटी होती है वो सुपीरियरिटी बिल्कुल सही तरीके से मेजरमेंट होता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें और हम आपको फिर बता दें कि यहाँ नीचे के तरफ एक विसर्पी कुंजी होती है। विसर्पी कुंजी यानी सरकने वाली कुंजी, सरकने वाला स्विच होता है। एक चीज और हम आपको बता दें, आपके ध्यान में रहना चाहिए कि ये जो तार एसी होता है, इस तार एसी के प्रत्येक भाग की मोटाई एक समान होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि तार एक जगह पतला हो एक जगह मोटा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो आपका जो मीटर सेतु है या मीटर सेतु सही तरीके से मेजरमेंट नहीं करेगा, तो ये आपको सावधानी बरतनी होती है। अब इसके बाद पहला जो यल आकार का तांबे की पत्ती होती है, उसके बीच वाले पार्ट से सेल लगा होता है। यहाँ बैटरी नहीं जोड़ते हैं, ये ध्यान में रखे रहिएगा। सेल लगा होता है, ये सेल का धन सिरा और ऋण सिरा, और ये जो है धारा नियंत्रक, जिसको रियोस्टेट हम लोग कहते हैं। इंग्लिश में रियोस्टेट कहा जाता है, हिंदी में धारा नियंत्रक कहा जाता है। और तो अब ये जो धारा नियंत्रक है, जिसको हम लोग सामान्यतः रेगुलेटर भी कह दिया करते हैं, तो इस रेगुलेटर के द्वारा, जैसे देखते हैं रेगुलेटर से पंखे की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, तो उसी तरह से ये धारा नियंत्रक है। इस धारा नियंत्रक के द्वारा परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के ऊपर नियंत्रण किया जाता है। और फिर यहाँ से ये कुंजी के लगी हुई है, कुंजी के यानी स्विच लगा हुआ है, और फिर इसका संबंध, ये जो तार है, इस तार का संबंध फिर जो दूसरा यल आकार की पत्ती होती है तांबे की, उसके मिडिल पार्ट से होता है। अब इसके बाद जो है, ये हम आपको बता दें कि तार एसी की जो लंबाई थी वह 1 मीटर थी। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर में से अगर यहाँ की लंबाई स्मॉल यल हो जाए तो ये 100 माइनस यल हो जाएगी। तो हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि ये जो मीटर सेतु होता है, इस मीटर सेतु का कार्य कैसे होता है, मीटर सेतु का परिपथ कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम आपको बता दें। तो देखिए, होता ये है कि हम सबसे पहले यहाँ स्विच को ऑन करते हैं, और यहाँ बिंदु है, इसका मतलब कि ये स्विच ऑन है। तो जब स्विच ऑन हो जाता है तो सेल के द्वारा परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब इसके बाद हम लोग करते क्या हैं कि प्रतिरोध बॉक्स से हम कोई भी प्रतिरोध अपने मन से, अपने दिमाग से उसको खींचते हैं। इसका कोई प्रतिबंध नहीं है कि कौन सा प्रतिरोध खींचेंगे, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, इस तरह से। सामान्यतया ये जो है 6 ओम से नीचे में ही कंट्रोल हो जाता है सामान्यतया। अब इसके बाद
यहाँ पर अज्ञात तार, जिस तार का प्रतिरोध हमको ज्ञात करना होता है उस तार को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, यहाँ यस के स्थान पर जोड़ देते हैं। और इसके बाद अगला काम हमारा होता है कि ये जो गैल्वेनोमीटर की विसर्पी कुंजी है, इस विसर्पी कुंजी को उठा करके हाथ से नहीं रखा जाता है, इसके लिए क्लिप होता है, उस क्लिप की सहायता से इसको खिसकाते हैं। और खिसकाते समय एक बात और सावधानी बरतनी होती है कि ये विसर्पी कुंजी जो है ये मैग्नीन अथवा कंस्टेंटन का तार है, उसके ऊपर रगड़ना नहीं चाहिए, घिसना नहीं चाहिए। रगड़ने या घिसने से नुकसान ये हो जाएगा कि ये जो मैग्नीन या कंस्टेंटन जो होता है ये बहुत नरम होता है, अगर थोड़ा सा भी उसमें रगड़ पैदा होगा तो वो घिस जाएगा, और जब घिस जाएगा तो उसका जो व्यास है उसका व्यास चेंज हो जाएगा। उसका व्यास चेंज हो जाएगा तो दिक्कत ये होगी कि जो मेजरमेंट होगा वह मेजरमेंट आपका बिल्कुल सही नहीं होगा। तो इसलिए जो है इसको हम उठा करके, क्लिप से उठा करके, और ये जो विसर्पी कुंजी है इस विसर्पी कुंजी को रखते हैं, और इस विसर्पी कुंजी को हम मैग्नीन अथवा कंस्टेंटन के तार पर हम ऐसे बिंदु पर रखते हैं कि गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विक्षेप न हो। तो जिस तरह से व्हीट स्टोन सेतु में जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था उसमें किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं हो रहा था, तो उसी तरह से ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर की सुई में जब कोई विक्षेप नहीं होता है तो अब हम कहते हैं कि व्हीट स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में आ गया है, या इसको दूसरे स्थिति में कहते हैं कि शून्य विक्षेप स्थिति में आ गया है या अविक्षेप स्थिति में आ गया है। तो इस स्थिति में यह व्हीट स्टोन सेतु संतुलित हो जाता है, और जब व्हीट स्टोन सेतु संतुलित हो जाता है तो देखें अब जिस बिंदु बी पर यह विसर्पी कुंजी होती है, यह विसर्पी कुंजी इस तार को दो भागों में बांट देता है। यहाँ से इधर वाले तार का प्रतिरोध P होता है और यहाँ से इधर वाले तार का प्रतिरोध Q होता है, और फिर प्रतिरोध भाग से जो तार हम खींचे, जो प्रतिरोध खींचे होते हैं उसका प्रतिरोध R होता है, और यहाँ पर जो अज्ञात प्रतिरोध होता है वो यस होता है। तो अब हम लोग जब ये शून्य विक्षेप स्थिति या संतुलन की स्थिति में आ जाता है तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस फार्मूले की सहायता से मीटर सेतु के द्वारा हम अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। फिलहाल आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।